बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इनिशियल स्टेज का टॉपिक है, जो मैंने अपने चैनल के शुरू में जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आज वही टॉपिक मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा आना पड़ रहा है। और टॉपिक है हु विल ओपन एलसी। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर उसने कुछ चीज़ें पूछने के बाद एंड पे कहा जी ये एलसी कौन ओपन करेगा। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि भैया आप इतनी चीज़ें पूछ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि एलसी कौन ओपन करेगा। तो ये वीडियो जो नए दोस्त हैं, शायद उन्होंने मेरी शुरू की वीडियोस नहीं देखी या वो वीडियो उनकी सर्च में नहीं आई, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि एलसी कौन ओपन करेगा। तो ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए है जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो एक्सपोर्ट की फील्ड में ऑलरेडी हैं। उनसे मैं एक्सक्यूज़ करूंगा कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो नए दोस्त हैं, पर्टिकुलर जो अभी इंटरनेशनल ट्रेड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए है कि एलसी कौन ओपन करेगा। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसी कौन ओपन करेगा? एलसी क्या होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट। देखें, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक्सपोर्टर विदाउट पेमेंट कार्गो देने को तैयार नहीं है और इंपोर्टर जो है वो विदाउट कार्गो पेमेंट देने को तैयार नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बैंक को इन्वॉल्व किया। अब ये तीन पार्टीज हो गई, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और बैंक। एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और बैंक। बैंक जो होता है ये एक तरह का गारंटियर है इंपोर्टर के लिए कि आपकी कार्गो कहीं नहीं जाएगी, और एक्सपोर्टर के लिए भी गारंटी है कि आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। अब ये कैसी वर्किंग होती है इनमें, ये मैं आपको एरोस की मदद से समझाता हूँ। जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में रब्ता होता है, कॉन्टैक्ट होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीज़ें उनकी तय हो जाती हैं, फाइनल डील पर जब वो पहुँचते हैं तो एक्सपोर्टर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर को भेजता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या प्रोफार्मा इनवॉइस भी जिसे कहते हैं। ठीक है, आप जो नए दोस्त हैं वो सेल कॉन्ट्रैक्ट समझ लें, उनको समझने में इजी होगा। सेल कॉन्ट्रैक्ट समझ लें। उसने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इंपोर्टर को कि इस पे आप साइन करें ताकि हमारी जो इसका जो प्रोसेस है ये आगे चले। अब इंपोर्टर क्या करता है कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके एक एलसी एप्लीकेशन बनाता है, एलसी ओपनिंग एप्लीकेशन, और अपने बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि ये एलसी ओपन कर दी जाए, जिसमें एक्सपोर्टर की डिटेल भी होती है। इस एक्सपोर्टर के नाम एक एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट या जिसे डीएलसी डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, ये ओपन कर दिया जाए। अब ये इंपोर्टर का जो बैंक है ये एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के बाद एक्सपोर्टर को भेज देता है। आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे चला। एक्सपोर्टर ने सेल कॉन्ट्रैक्ट दिया इंपोर्टर को, इंपोर्टर ने एक एलसी ओपनिंग रिक्वेस्ट भेजी अपने बैंक को, उसके बैंक ने वो एलसी ओपन करने के बाद एलसी एक्सपोर्टर को दे दी। यानी ये बैंक बीच में गारंटियर बन गया एक्सपोर्टर के लिए कि भाई ये मेरा इंपोर्टर है, इसने मुझसे कहा था कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट आपको भेजूँ, आप इसके ऊपर शिपमेंट करो। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्टर ने ये कार्गो शिप कर दिया किसको? इंपोर्टर को। आप देख रहे हैं ये ऊपर जो एरो है इसकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसने ये शिपमेंट कर दी इंपोर्टर को, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट इसको नहीं देगा इंपोर्टर को, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट देगा तो वो कार्गो अपनी छुड़ा लेगा। कार्गो तो शिपिंग कंपनी के पास होगी ना। इंपोर्टर ने सॉरी एक्सपोर्टर ने कार्गो शिपिंग कंपनी के हैंडओवर की और कहा इस इंपोर्टर को ये कार्गो दे दो। ठीक है, उसने वो शिपमेंट कर दी। कार्गो इंपोर्टर के पास उसकी कंट्री में जा रही है या चली गई है या पहुंच गया, जैसा भी है। तो एक्सपोर्टर ने उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शिपिंग कंपनी से उसने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिल्स हैं उसके, जिसे इनवाइस कहा जाता है, पैकिंग डिटेल है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने भेज दिए इस एलसी ओपनिंग बैंक को। भेजे उसने अपने बैंक के थ्रू ही हैं। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
एक्सपोर्टर अपने बैंक के थ्रू भेजेगा, लेकिन आप ये समझ लें कि एक्सपोर्टर ने वो डॉक्यूमेंट एलसी ओपनिंग बैंक को, जो इम्पोर्टर का बैंक है, उसको ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये शिपमेंट होगी है जो आपने मुझे एलसी दी थी, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया था। अब ये बैंक वो डॉक्यूमेंट्स उठा के इम्पोर्टर को देगा कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आपने जो मुझसे रिक्वेस्ट भेजी थी एलसी ओपन करने की, उसके अगेंस्ट ये शिपमेंट हो चुकी है और ये आप डॉक्यूमेंट्स लें और पेमेंट करें। अब इम्पोर्टर वो पेमेंट कर देगा अपने बैंक को, जो कार्गो शिप हुई है उसकी पेमेंट अपने बैंक को कर देगा और उसका बैंक ये पेमेंट वापस एक्सपोर्टर को भेज देगा। ठीक है, इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टर के पास शिपमेंट आ रही है, शिपिंग कंपनी लेके आ रही है और डॉक्यूमेंट्स उसको बैंक ने दे दिए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके शिपिंग कंपनी के पास जाएगा अपनी कार्गो रिलीज़ करवाने का। ये एक प्रोसेस होता है एलसी का। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि एलसी कौन ओपन करता है, यानी इम्पोर्टर एलसी ओपन करता है, जो बायर होता है वो एलसी ओपन करता है, क्योंकि उसमें वो एक ट्रस्ट होता है, एक बैंक के थ्रू एक एज ए गारंटी होती है पेमेंट की एक्सपोर्टर को या सेलर को। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एलसी का। उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप विज़िट करें। जो मेरी शुरू की वीडियोज़ हैं उनको मैंने सीरियल नंबर दे रखे हैं, आप सीरियल नंबर 1, 2, 3 इसी तरह चलते हैं। 200+ वीडियोज़ मेरी ऐसी हैं जिन्हें मैंने सीरियल नंबर दिया हुआ है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें आपने पहले सीखनी हैं वो आप पहले सीखेंगे, जो बाद वाली हैं वो बाद में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।